हम पियाली के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं शायद। उसने भैया को धोखे में रखा कि उन्हें कैंसर है, इसलिए भैया ने शादी के लिए हाँ की थी। तो धोखाधड़ी का केस तो बनता ही है। नहीं बनता है। अभी वकील साहब से बात करके आ रहा हूँ। वो मानते हैं कि प्याली ने सुरेश को धोखा देके बताया कि सुरेश बीमार है, लेकिन सुरेश ने खुद फैसला किया प्याली से शादी करने का। हाँ पर डैड वो फैसला इसलिए लिया भैया ने क्योंकि उन्हें धोखे में रखा गया था। हाँ बेटा, लेकिन कानून की नजर में अपराध नहीं। तो हम पियाली के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? सॉरी बेटा, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने प्याली को घर से बाहर निकाला तो कानून की नजर में वो गलत होगा, और कानून हमारा साथ नहीं देगा बल्कि प्याली का साथ देगा। इतनी शातिर निकली प्याली, कितनी बेवकूफ थी मैं। ये चीची माँ के खिलाफ हो गई, ये चीची माँ के लिए जूझती रही। उनका घर टूट गया पापा, और मैं कुछ नहीं कर पाती। सोचो सुरेश को क्या लग रहा होगा। उसने इन सब बातों में आके खुद अपने हाथों से अपना घर फूंक दिया। अभी तो आपको पूरी जिंदगी इस शादी को निभाना है सुरेश। इस सजावट को हटाकर क्या मतलब? क्या हासिल हो जाएगा आपको? फाल्गुनी, देखो तुम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जो हुआ जिस हालात में हुआ, सच्चाई यही है कि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और ये जो मुश्किल आई है ना, इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। कोई हल नहीं है हस्बैंड जी। चलो बहना, अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ। शायद तुमने देखा नहीं, आज मेरी सुहागरात है। हस्बैंड जी के साथ। कितना सही सोचता था मैं तुम्हारे बारे में। तुम एक नंबर की बदतमीज, धोखेबाज और पत्थर दिल औरत हो। पता नहीं तुम्हारी बातों में कैसे आ गया, और तुमने एक मिनट में मेरी सारी खुशी, मेरा प्यार छीन लिया। सुहागरात के दिन गुस्सा करोगे? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हारी सुहागरात होगी? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी जीवन साथी फाल्गुनी है, फाल्गुनी थी और फाल्गुनी रहेगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। किसने हक दिया तुम्हें फाल्गुनी की चीजों को हाथ लगाने का? एक बात सुनो तुम, फाल्गुनी की चीजें यहां से कहीं नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? अब ये कमरा मेरा है, तो उसकी चीजों का यहाँ क्या काम? और वैसे भी वो इस घर में थी तुम्हारी पत्नी की हैसियत से, तो अब उसे इस घर में क्यों होना चाहिए? अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए। आखिरी बार प्यार से आप सबको समझा देती हूँ। अग्नि को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ मेरी सुयश के साथ शादी हुई है। पत्नी का हक तो इन्हें मुझे देना ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि मिट्टू के होते हुए ये हो पाएगा। तो उसे तो जाना होगा। मिट्टू, तू बिल्कुल चिंता मत कर, इस शहर में मेरा अपना घर है। आराम से जब तक मन करे ना वहां पर रह।
तो यहाँ से जाना होगा। जीजी माँ कहीं नहीं जाएगी। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो है आप। जबरदस्ती दिखाकर जीजू का प्यार नहीं पा सकती आप। इस घर में आपको कोई भी भैया की पत्नी नहीं मानता, और ना ही इस घर की बड़ी बहू। ये दर्जा मेरी भाभी माँ का है और उन्हीं का रहेगा। प्याली, हम सब जानते हैं कि तुमने शादी धोखे से की है। फाल्गुनी की जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता। बेहतर ये होगा कि तुम यहां से चली जाओ। नहीं, मैं जाऊंगी इस घर से। प्यारी ठीक कह रही है, मेरा इस घर में रहने का अब कोई हक नहीं। बेहतर होगा मैं यहां से चली जाऊं। जीजी माँ ये क्या कर रही है आप? जीजी माँ प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए जीजी माँ प्लीज। जीजी माँ ये प्लीज रुक जाइए जीजी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगे जीजी माँ, आप प्लीज रुक जाइए। अरे बिट्टू, ये तो रह गई। जीजी माँ प्लीज रुक जाइए जीजी माँ, जीजी माँ। नहीं बिट्टू, ना तो कोई मुझे जाने से रोकेगा और ना ही कोई मेरे पीछे आएगा। तुम्हें तुम्हारा पति मुबारक हो प्याली। फाल्गुनी, अब मेरे कर्मा को छुड़वा दीजिए प्लीज। जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब उसे आजाद करवा दीजिए प्लीज। जीजी माँ प्लीज रुक जाइए भाभी जीजी माँ। माँ, ये क्या कर रही है आप? भाभी माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुक जाओ फाल्गुनी, हमारे लिए इस घर की बड़ी बहू तुम ही हो। रुक जाओ फाल्गुनी। भाभी माँ, फाल्गुनी, मान लो मेरी बात, रुक जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। देखो, मेरी की हुई गलतियों की सजा अपने आप को मत दो। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। आपकी गलती की सजा तो अब हम दोनों पाएंगे सुयश, और कोई रास्ता नहीं है। आप मुझे रोकने का हक खो चुके हैं। जीजी माँ, अगर आप यहाँ से जाएंगी तो मैं भी आपके साथ आऊंगी। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। तुझे तो यहाँ रहना होगा बेटा। अगर तू यहाँ नहीं होगी तो विधान और पापा का ध्यान कौन रखेगा? यानी इनकी फिक्र नहीं करेगी। तू इस घर की छोटी बहू है ना, तो अब ये जिम्मेदारी तुझे निभानी है। नहीं बेटा, ये जिम्मेदारी और ये हक सिर्फ तुम्हारा है। भाभी माँ, आपके बिना ये घर घर नहीं रहेगा। अगर आप सब लोग मुझे इतना ही प्यार करते हैं तो प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाइए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सुरेश, सही कह रहे हो बेटा, रोको फाल्गुनी को। फाल्गुनी सही कह रही है डैड। मैं इसे रोकने का हक खो चुका हूं।
बहुत गलत फैसले लिए मैंने, बहुत दुख पहुंचाया मैंने इसे, और अब इन सब की सजा मुझे मिलनी चाहिए। फाल्गुनी की यहां से जाने के बाद ही मुझे एहसास होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। ये ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही है प्यारी? ऑटो! प्यारी ने मुझे धोखा दिया है फाल्गुनी। उसने एक झटके में मेरे बचपन का प्यार भुला दिया। अगर भुला दिया होता तो वो यहाँ तुम्हें देखने नहीं आती कर्मा। देखने आई थी और ऐसे छोड़ दिया मुझे यहाँ सड़क पर बेहोश। हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुमसे प्यार करती है? फाल्गुनी, ये जो दिल होता है ना, ये बहुत ही बुद्धू सा होता है, गधा होता है। दिल के पास दिमाग नहीं होता। प्यारी ने मेरे साथ क्या किया है तूने खुद देख लिया। कर बैठी वो शादी सुयश रावत से। और तुम, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं भी तो गधा ही हूं ना। करता हूंगा प्यार प्याली से अपनी आखिरी सांस तक। तो ठीक है, अब सुनो हमें क्या करना है। देखिए, कोई तरीका जरूर होगा, कोई नियम, कोई कानून जिससे मैं उसे कोर्ट में ले जाऊं और ये साबित कर दूं कि उसने मुझसे धोखे से शादी की है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको फोन नहीं करता। ठीक है, आप पता करिए और मुझे बताइए। मेरी वजह से फाल्गुनी को इस घर से बाहर जाना पड़ा। पता नहीं किस हालत में होगी।
ये सब क्या है फाल्गुनी? आप ही की तरह मैंने भी दूसरी शादी कर ली है सुयश। आपको फिक्र हो रही थी ना कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे बिताऊंगी, तो लीजिए मैंने भी अपना नया जीवन साथी चुन लिया, कर्मा। अब आपको मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका मुझसे कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा आपसे कोई नाता है। और मेरा भी पियाली से कोई नाता रहा नहीं, इसलिए सोचा कि फाल्गुनी के साथ नई जिंदगी की नई शुरुआत करूं। ये क्या कर दिया फाल्गुनी ने? अब सुनो हमें क्या करना है। कर्मा, हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी होगी। नकली शादी सिर्फ प्याली को जलाने के लिए। प्याली आई थी यहाँ पर जब पुलिस कांस्टेबल तुम्हें फेंक रहे थे, वहाँ पुलिस स्टेशन आई थी। जिस तरह से वो कांस्टेबल पर चिल्लाई थी, जिस तरह से उसके चेहरे पे मैंने दर्द देखा, मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बस वो उत्तरा देवी की वजह से मजबूर है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रही। अगर वो मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में देखेगी ना, तो वो जल के जरूर कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से उत्तरा देवी का सच सबके सामने आ जाएगा। अगर हम शादी कर भी लें और वहां चले भी जाएं, तो वहां सबके साथ हम रहेंगे किस हक से? अगर सुयश को ये यकीन हो जाए कि मैंने ये शादी सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए और गुस्से में आकर की है, तो वो मुझे अपनी नजरों के सामने रखना चाहेंगे, एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहेंगे। और प्याली भी तो यही चाहेगी कि तुम उसकी नजरों के सामने रहो। तो बस अब वो दोनों ही खुद हम दोनों को उस घर में रख लेंगे।